Morning student, today we will start our theme second kings, farmers and towns. Now we take our topic new notions of kings, chiefs and kings in the south. The new kingdom that emerged in the Deccan and further south, including the chiefdom of the Cholas, Chers and Pandyas in Tamilkam, the name of the ancient Tamil country, which included part of present-day Andhra Pradesh and Kerala, in addition to Tamil Nadu, proved to be stable and prosperous. जो नए नए किंगडम इमर्ज हुए थे दक्षिण में, उनमें कुछ मेन राज्य थे। उनमें चोलास, चेर्स, पांड्य जो कि तमिलकम में थे या तमिलनाडु में थे, और ये बहुत ही ज़्यादा इस्टेब्लिश हुए, और इस्टेब्लिश होने के साथ साथ ये प्रॉस्परस भी थे या समृद्धशाली भी थे। वी नो अबाउट दैट स्टेट दीज स्टेट्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, क्योंकि हम जानते हैं कि इन स्टेट्स में बहुत सारे सोर्सेज थे। इनकेस बहुत सारे हमें सोर्सेज, जैसे एग्जांपल के लिए संगम टेक्स्ट है, उसमें भी हम देखेंगे कि जो इसमें पोएम्स के द्वारा भी डिस्क्राइब किया गया इन चीफ्स के बारे में, और डिफरेंट रिसोर्सेज को भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और इसमें शक, a pupil of Central Asia origin who established kingdom in the northwestern and western part of the subcontinent, derived revenues from long distance trade, क्योंकि इनका बहुत सारे ऐसे एविडेंस भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इनका जो ट्रेड था वो लॉन्ग डिस्टेंस से भी होता था। सातवाहन में वंश के जितने भी रूलर थे उन्होंने बहुत सारी अपने पावर को गेन करके अपना स्टेटस भी डिफरेंट तरीके से अपना स्टेटस भी एस्टैब्लिश किया था। डिवाइन किंग, वन मीन्स ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस। एक और हम हाई स्टेटस को आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट डाइटीज़ के द्वारा, जिनमें कुषाण वंश के जो राजा थे उन्होंने जो वास्ट साम्राज्य पर अपना शासन किया था, जो कि सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक फैला हुआ था। इनमें हिस्ट्री को ये हमारे रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, और बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्सचुअल ट्रेडिशंस भी हमें प्राप्त हुए हैं। द नोशन ऑफ किंगशिप दे विश्ड टू प्रोजेक्ट आर परहैप्स बेस्ट एविडेंस इन देयर कॉइन्स एंड स्कल्पचर। उनकी जो बेस्ट एविडेंस है वो कॉइन्स और स्कल्पचर हैं। कॉलोसल स्टैचूज ऑफ कुषाण रूलर हैव बीन फाउंडेड इंस्टॉल्ड इन अ श्राइन एट मठ नियर द मथुरा के निकट भी कुषाण वंश की एक स्टेचू मिली है। और इसके साथ साथ वो सम हिस्टोरियंस फील दैट इंडिकेट दैट द कुषाण कंसीडर देमसेल्फ गॉड लाइक। कुषाण के राजा अपने आप को गॉड के समान या देव ईश्वर के समान मानते थे, इसलिए वो अपने आप को उन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था देवपुत्रा, मीन्स सन ऑफ गॉड, पॉसिबली इंस्पायर्ड बाय चाइनीज रूलर हु कॉल्ड देमसेल्फ सन ऑफ हेवन। By the 4th century, there are evidence of larger states, including the Gupta Empire. Many of these depended on Samant, men who maintained themselves through local resources, including control over land, offered homage and provided military support to ruler. पावरफुल सामंत could become king. जो पावरफुल सामंत थे वो राजा बन जाते थे, और वीक रूलर्स जो थे उनके पोजिशंस को वो रिड्यूस कर देते थे या ख़त्म कर देते थे। हिस्टोरियंस के अनुसार गुप्ता रूलर ने अपनी राज्य को रिकन्स्ट्रक्ट करने के साथ अपनी लिटरेचर और कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस भी उनमें इंक्लूड थे, उनके द्वारा अपने पास को रिकन्स्ट्रक्ट किया है। प्रशस्तियाँ भी बहुत सारी कंपोज की गई थी। इसके साथ साथ उनका जो वर्क था वो उन्होंने पोइट्री के द्वारा भी उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया। प्रशस्ति में जो अलाहाबाद पिलर के नाम से जिसे जाना जाता है, वहाँ पर संस्कृत पोएट ने, जिनका नेम था हाइसेंड, उन्होंने समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया है। नेक्स्ट टॉपिक 5th इज चेंजिंग कंट्री साइड, पॉपुलर perceptions of king. Historians have tried to solve this
problem by examining stories contained to anthologies such as जातक and the पंचतंत्र। जो हमारे हिस्टोरियन हैं उन्होंने पंचतंत्र और जातक कथाओं के द्वारा अपनी स्टोरीज को एग्जामिन किया है और पॉपुलर स्टोरीज के द्वारा उन्होंने वहाँ की उस टाइम की जो सोशल या उनकी सामाजिक स्थिति थी उसको भी बताने की कोशिश की है। एक स्टोरी जो कांतेंदु जातक के द्वारा डिस्क्राइब की गई है, उस टाइम पर फिट राजा ने किस तरह से अपना जो दयालुपन दिखाया उसको दिखाया, उसको भी वर्णन किया गया है। व्हेन द किंग वेंट टू इन डिस्गाइज टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट, राजा भेष बदलकर जब अपने विषयों के द्वारा अपनी राज प्रजा में निकलता था, किस तरह से रॉबर्स अटैक करते थे वो सब, और टैक्स कलेक्टर ड्यूरिंग द डे। To escape from this situation, people abandoned their village and want to live in the forest. वो pupils उस टाइम पर विलेज में रहना चाहते थे और जंगलों से वो जंगलों में चले जाते थे। As the story indicates, there the relationship between the king and his subject, especially the ruler population, could often be strained. King frequently tried to fill their coffer by demanding high taxes. Peasant particularly found such demand oppressive. Now is next एक subtopic is strategies for increasing production. अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने, जो कि एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन था, उसको स्प्रेड आउट द फर्टाइल एलुवल रिवर वैलीज में, जैसे गंगा एंड कावेरी, जो कि 6th सेंचुरी BC में इस टाइम पर यहाँ पर बहुत अधिक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया जाता था। और एलुवल सॉइल इन एरिया विच हैड हाई रेनफॉल, जहाँ पर हाई रेनफॉल था वहाँ पर एलुवल सॉइल कंटेंट थी। while the iron plowshares led the growth in the agriculture productivity, जो आयरन प्लॉशेयर थे वो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते थे। और सर्टेन पार्ट या बहुत सारे ऐसे एरियाज थे राजस्थान में भी जहाँ पर 20th सेंचुरी तक लोगों ने वहाँ पर जो लोकल प्रैक्टिस हो एग्रीकल्चर को भी इन पार्ट्स में किया जाता था। और ये लोग इरिगेशन के लिए वेल और टैंक्स, छोटी छोटी कैनल्स को कंस्ट्रक्ट करते थे ताकि इरिगेशन वर्क प्रॉपरली किया जा सके। डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटीज़ में भी डिफरेंसेस थे। द टर्म घैपति often used in Pali text to designate the second and third categories. The large landholders as well as the village headmen emerged as powerful figures and often exercised control over other cultivators. Early Tamil literature and the Sangam text also mentioned different categories of people living in the villages. Large landowners or vellore, प्लोमेन और उजावर एंड स्लेव्स और अधिमाई, इस तरह से डिफरेंट नेम से वहाँ पर मैन को संबोधित किया गया है। डिफरेंट टेक्नोलॉजी और वहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया जाता था प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट सब टॉपिक इज लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल अलाइड्स। अब जहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं और इन संस्कृत एंड तमिल, तेलुगु और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले, जिससे पता चलता है कि लैंड ग्रांट्स का भी उस टाइम पर प्रचलित था। प्रभावती गुप्ता वॉज अ डॉटर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री, चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर थी प्रभावती गुप्ता। उसकी अनदर इम्पॉर्टेंट जो वकाटक से मैरिज होने के बाद वो एक पावरफुल दक्षिण में उसका साम्राज्य था। उसके अकॉर्डिंग संस्कृत लीगल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वुमेन वर नॉट सपोज टू हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस टू रिसोर्स सच एज लैंड। However, the inscription indicate that प्रभावती had access to land. लेकिन एक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि प्रभावती के पास बहुत अधिक लैंड थी, which she then granted, जो उसने ग्रांट की थी या स्वीकार की थी। और ये इसके बाद कुछ वन ऑफ द फ्यू नोन फ्रॉम अर्ली इंडियन हिस्ट्री एंड
her situation was therefore exceptional. It is also possible that the provision of legal texts were not uniformly implemented. It means कि ये जो प्रोविज़न था लीगली ये सभी के ऊपर एक समान नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता था. To lend grants the as this one have been found several parts of the country. डिफरेंट साइंस के डोनेट किया जाता था और डिफरेंट हिस्टोरियंस ने के डिबेट के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि वहाँ पर पॉलिटिकल पावर के अकॉर्डिंग इट मीन्स कि जिसकी पावर स्ट्रॉन्ग थी वो पॉलिटिकल पावर के अकॉर्डिंग जो स्ट्रॉन्ग पावर के व्यक्ति या राजा वीकेंड को अपने अंडर कर लेते थे. और weakening political power as king were losing control over their सामंत. जो राजा वीक होते थे वो कंट्रोल जो सामंत के ऊपर से अपना कंट्रोल भी खो देते थे. They tried to win allies by making grants of land. They also feel that kings tried to project themselves as superman because they were losing control. They wanted to present at least a facade of power. Land grants provide some insight into the relationship between cultivators and the state. इस तरह से सामंत और फिशर फॉक एंड हंटर गैदर्स मोबाइल और सेमी sedentary artisan and shifting cultivator journeys such as group did not keep detailed record of their lives and transaction. इनका कोई ऐसा डिटेल रिकॉर्ड और इनकी लाइफ का कोई ऐसा रिकॉर्ड हमें प्राप्त नहीं होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज टाउन एंड ट्रेड्स. न्यू सिटीज़, बहुत सारे ऐसे नए सिटीज़ डेवलप्ड हुए थे जिनमें जो ये दीज 6th सेंचुरी में हम देखते बहुत सारे कैपिटल सिटीज़ डेवलप हुए थे महाजनपद में और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे. इनमें से कुछ जैसे पाटलिपुत्र है वो रिवन राइन रूट पर था. अदर आपके उज्जैनी हैं वो भी अलॉन्ग द लैंड रूट. नेक्स्ट इज मैनी सिटीज़ लाइक मथुरा वर बेस्ट bustling center of commercial culture and political activities. अर्बन पॉपुलेशन एलाइट्स एंड क्राफ्टमैन, बहुत सारे से अर्बन पॉपुलेशन थी जो क्राफ्ट का काम करते थे. जैसे दीज इंक्लूड फाइन पोट्री बॉल्स डिशेज विद अ ग्लॉसी फिनिश नोन एज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर probably used by rich people and ornament tools, weapons, vessels for figurine made of a wide range of material: gold, silver, copper, bronze, ivory, glass, shell and terracotta. इन सब का वो लोग यूज करते थे.